नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। हमारी खास पेशकश कब पूरा होगा मेट्रो का सपना में आपका स्वागत है। सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को बेहतर और आसान ट्रांसपोर्ट सुविधाएं उपलब्ध कराएं। इसके लिए बातें बहुत की जाती हैं, दावे और वादे भी बहुत किए जाते हैं, आधुनिकता की दौड़ में शामिल होने की उम्मीदें भी जगाई जाती हैं। लेकिन क्या ये सब पूरा हो पाता है? अगर जवाब हाँ है तो सवाल यह है कि जिम्मेदार कितना समय लेते हैं ऐसे वादे पूरा करने में, और अगर जवाब ना है तो सवाल यह है कि क्यों दिखाए जाते हैं ऐसे ख्वाब जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते, और क्यों ऐसा होता है कि कई सरकारी प्रोजेक्ट समय के पाट में पिस जाते हैं और सड़कों पर उड़ती रह जाती है तो बस धूल। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट, या यूं कहें कि सपना है मेट्रो रेल। ये सपना कब होगा पूरा? अगले आधे घंटे में आज इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। दिल्ली में ड्राइवरलेस मेट्रो दौड़ने लगी है, लेकिन मध्य प्रदेश में कब मेट्रो दौड़ेगी, ये सवाल सबके जहन में दौड़ रहा है। प्रदेश में मेट्रो के नाम पर सियासत जमकर हुई, लेकिन प्रदेश में मेट्रो के चलने का सपना करीब 11 साल से अधूरा है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब पूरा होगा मेट्रो का सपना। दिल्ली में दौड़ी ड्राइवरलेस ट्रेन, एमपी में कब पूरा होगा प्लान, भोपाल और इंदौर में कब दौड़ेगी मेट्रो, क्या साल 2025 तक पूरा होगा सपना। देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत दिल्ली में हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया, लेकिन मध्य प्रदेश में मेट्रो प्रोजेक्ट कई साल से अधूरा है। प्रदेश की जनता मेट्रो के नाम पर सिर्फ हिचकोले खा रही है, लेकिन दिल्ली में प्रधानमंत्री के बयान से उम्मीद जगी है कि शायद प्रदेश की जनता का मेट्रो में बैठने का सपना साल 2025 तक पूरा हो जाए। साथियों, साल 2014 में जब हमारी सरकार बनी, उस समय सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो रेल थी। आज 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है। वर्ष 2025 तक हम इसे 25 से ज्यादा शहरों तक विस्तार देने वाले हैं। अब ये जान लेते हैं कि भोपाल इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट में अब तक क्या क्या काम हो चुका है। 2009 में मेट्रो के प्रोजेक्ट को लेकर कागजी कार्रवाई शुरू हो गई थी, लेकिन 12 जनवरी 2017 को प्रदेश सरकार की स्वीकृति के बाद भोपाल इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का काम मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड ने शुरू कर दिया था। मेट्रो प्रोजेक्ट को 11 सितंबर 2018 को पीआईबी और 3 अक्टूबर 2018 को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली। 19 अगस्त 2019 को भारत सरकार, प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। 14 सितंबर 2019 को इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई, तो 26 सितंबर 2019 को भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई। भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की कुल लागत 14,442 करोड़ 20 लाख रुपए है, जिसमें भोपाल मेट्रो की लागत 6,941 करोड़ और इंदौर मेट्रो की लागत 7,500 करोड़ 80 लाख रुपए है। अभी तक मेट्रो कंपनी को प्रदेश सरकार से 248 करोड़ 96 लाख रुपए और भारत सरकार से 245 करोड़ 23 लाख रुपए मिल चुके हैं, जिसके बाद अब प्रदेश की सरकार को इंतजार है तो सिर्फ मेट्रो के जल्द शुरू होने का। मल्टी सिटियों में गिना जाने लगेगा और बहुत ही अच्छा मतलब रहेगा। विकास के पर्पज़ से तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आवागमन के जो साधन, एक कोने से दूसरे कोने भोपाल में पहुंचना, मेट्रो से बहुत अच्छा मतलब एक काम हो जाएगा जी। सर अच्छा है मेट्रो का काम। तो एक तो प्रदूषण से बच जाएंगे हम। डायरेक्ट हम लोग करोंद पे रहते हैं, वहाँ से हमको इधर आना है तो जल्दी पहुँचेंगे। एक तो मेरे ख्याल से पिकअप कर रहा है धीरे धीरे, और अभी उसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर और जो चीफ इंजीनियर हैं इनके मेट्रो के, वो लोग रेगुलरली वर्क देख रहे हैं। भू अर्जन कुछ प्रकरण है, उसके लिए पवन जैन को मैंने लगा दिया है। कल एडिशनल कमिश्नर नगर निगम और पवन जैन जो हमारे एडिशनल कलेक्टर, इन लोगों की कंबाइंड मीटिंग हो रही है नीचे की टीम के साथ में। तो भू अर्जन या जमीन लेने संबंधी जो इश्यूज़ हैं उसको सॉर्ट आउट करेंगे कल वो।
करीब 11 साल पहले भोपाल इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट की नींव एक साथ रखी गई थी। इसके अलावा जबलपुर और ग्वालियर में भी मेट्रो प्रोजेक्ट की प्लानिंग है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इन दोनों ही शहरों में मेट्रो की प्लानिंग शुरू कर दी है। इसके अलावा भोपाल से सीहोर और अब्दुल्लागंज तक मेट्रो चलाने को लेकर भी उसकी मंशा है। हालांकि ये प्लानिंग कब तक साकार होती है और प्रदेश की जनता का सपना कब पूरा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो भोपाल और इंदौर में मेट्रो का सपना पूरा कब होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दरअसल आज जिन मेहमानों को हमने अपने स्टूडियो में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए बुलाया है, ये सवाल आज हम उनकी तरफ भी उछालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। नेहा बग्गा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी की तरफ से। नेहा जी, स्वागत है बंसल न्यूज़ में आपका। वहीं डॉक्टर अमीनुल खान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अमीनुल खान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सोहेल भाई। तो खान साहब, आपके पास बाद में, चूँकि बात इस वक्त सरकार से जुड़ी है और नेहा बग्गा जी उसका प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रही हैं। नेहा जी, छोटा सवाल, कब आएगी मेट्रो? सोहेल जी, देखिए, बहुत जल्द आएगी मेट्रो। मध्य प्रदेश में भी भोपाल और इंदौर को एक अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। आज हमने देखा जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने आज ड्राइवरलेस मेट्रो का उद्घाटन किया है दिल्ली में, एयरपोर्ट के एक रूट पर, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और टेक्नोलॉजी के साथ साथ किस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देश ने देखा है उसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। आप जानते हैं कि जो मेट्रोस का काम चल रहा है देश भर में, वो 4 हिंदुस्तान की ही कंपनियां हैं जो इसे आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। और आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम एक ऐसी मेट्रो अपने देश में ले आए हैं जो विश्व में जो 7% ऐसे देश हैं उसमें से आज 7 में हम भी एक शामिल हो गए हैं हाईएस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में। साथ ही साथ एक और जो एक वरदान कहूँगी आम आदमी के लिए, जो 1 नेशन 1 कार्ड आ गया है, जो पार्किंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन ट्रांजिट से लेकर आपके मेट्रो में ट्रैवल करने से लेकर बस तक के, वो एक ही कार्ड को देश भर का अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में जाता है इस रूट पर तो उसे इस्तेमाल कर सकता है। और धीरे धीरे ये आगे भी लागू होगा, क्योंकि आज हम सवाल मध्य प्रदेश का आप पूछ रहे हैं, मध्य प्रदेश में मेट्रो कब आएगी। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीयत बहुत साफ है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इस बात में विश्वास किया है कि जनता को सुविधा किस प्रकार से देनी है। और आज जो कोरोना का काल आया है, इसमें आत्मनिर्भरता भी बहुत जरूरी हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हमारा जोर है कि मेड इन इंडिया पे सबसे ज़्यादा हमारा जो ज़्यादा जोर हो वो मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स पे हो। और इसी वजह से मेट्रो के जो डिब्बे हैं इनकी लागत भी बहुत कम हुई है। आज पूरा प्रेजेंटेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी के उसको दिखाया भी गया। आप देखिए कि 2009 में शिवराज सिंह चौहान जी ने इस प्रोजेक्ट को लाने का काम किया था और 2009 में लाने के बाद इसको मंजूरी केंद्र से कब मिली? इसको मंजूरी केंद्र से 2018 में मिली। तो एक लंबा समय जो कागजी कार्रवाई से लेकर केंद्र में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसके बाद मंजूरी मिली और लगातार जो काम है उसके बाद स्पीड अप चलता ही चला जा रहा है। कई पिलर खड़े हो गए हैं। अंडरग्राउंड मेट्रो को मध्य प्रदेश में परमिशन मिल चुकी है और आपने देखा कि केंद्र कैबिनेट की बैठक में भी इसको मंजूरी मिल गई थी जब तक हमारी सरकार थी 15 माह की कांग्रेस की सरकार आने से पहले। ठीक, तो बीजेपी की सरकार जब आई तब केंद्र की तरफ से आपको हरी झंडी मिली, यानी 4 साल तक कांग्रेस फाइल रोकी रही तो 5 साल तक आपकी सरकार भी रोकी रही, 13 से 18 तक भी आप ही थे। अमीनुल खान साहब, आपके पास आना चाहूँगा, क्या लगता है आपको, दरअसल जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट और ख़ासतौर से ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें आम आदमी की बात होती है और जिसका पॉलिटिकल माइलेज कम होता है, वहाँ पर इच्छा शक्ति की कहीं कमी आ जाती है? मैं ये बात सिर्फ बीजेपी के हवाले से नहीं पूछ रहा, मैं ये हवाले से पूछ रहा हूँ तमाम राजनीतिक दलों के। क्या कहीं इच्छा शक्ति की कमी आती है? क्योंकि जब आम आदमी का सवाल और जहाँ पॉलिटिकल माइलेज नहीं होता वो प्रोजेक्ट धूल खाते रहते हैं। खान साहब, देखिए सोहेल साहब, जहाँ तक मेट्रो से इच्छा शक्ति और आम आदमी का सवाल है, मेट्रो जो भी आवागमन का साधन है, आज जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें सरकार टैक्स पे टैक्स लगा के बढ़ाते जा रही है जी, एक आम आदमी के लिए परिवहन करना, ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ठीक। उसकी कमाई में भी तकलीफें हैं और उसके बाद में अगर ट्रांसपोर्ट के साधनों में इतना खर्चा करेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा।
तो मेट्रो तो एक आवश्यकता है, पब्लिसिटी के लिए भी आवश्यकता है। जो मेट्रो को लेके आएगा, जनता को संसाधन देगा, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। अब सवाल उठता है कि मध्य प्रदेश में जो इंदौर और भोपाल बड़े शहर हैं, वहाँ मेट्रो क्यों नहीं आ पा रही। 2009 में आई परमिशन, 2018 तक, 2013 का चुनाव आया, मामा शिवराज सिंह चौहान मेट्रो की बात करने लगे। 2018 में जनता के बीच में मेट्रो की बात करने लगे, सिर्फ कागजी कार्रवाई दिखा के कि मेट्रो आने वाली है, मेट्रो जल्द आ जाएगी, मेट्रो आ जाएगी। 18 में सरकार का परिवर्तन हुआ, कमलनाथ जी की सरकार आई और प्रदेश की जनता ने देखा किस तेजी से इंदौर और भोपाल में मेट्रो का काम शुरू हुआ। मेट्रो को फील्ड पे काम करना शुरू हुआ, उसके ट्रैक बनाने का काम शुरू हुआ और जैसे ही सरकार बदल जाती है, मार्च 2020 में मेट्रो का काम रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? जिस तेजी से कमलनाथ जी की सरकार के समय काम चल रहा था, वो बिल्कुल ठप क्यों हो जाता है? ये जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। जो कमलनाथ जी की सरकार उस समय थी, उसने कहा था 2022 तक हम दोनों शहरों में मेट्रो लाने का काम पूरा कर देंगे, मेट्रो आ जाएगी। आज उसमें डिले क्यों हुआ? ये जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना पड़ेगा। इंदौर जैसे शहर में जहां जिसे भूकंप ग्रसित मान के मेट्रो प्रोजेक्ट के दाम 5 गुना बढ़ा दिए गए, जबकि लातूर जो महाराष्ट्र में आता है, जहां पहले भी भूकंप आया और भूकंप की संभावना रहती है, वो भूकंप ग्रसित क्षेत्र नहीं रहा, पर इंदौर के 5 गुना दाम क्यों बढ़ाए गए? क्यों वापस रीटेंडरिंग को लेके मेट्रो को डाला गया? क्या इसमें भ्रष्टाचार की भारतीय जनता पार्टी की बू नहीं आती? क्या इंदौर में भूकंप कब से आ गया, कब से भूकंप ग्रसित हो गया? और अभी आपने बाइट ली इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह जी की, मेट्रो कितनी आवश्यक चीज है, उसके बाद उनका जवाब क्या था? मेरे ख्याल से काम चल रहा है। अरे साहब, आप जिले के कलेक्टर हैं, ख्याल क्या चीज होती है? आपको बताना चाहिए कि आप 6 महीने 7 महीने से कलेक्टर बन के बैठे हैं, मेट्रो इंदौर में इतना आवश्यक है, तो आपने क्या काम किया? क्यों काम रुका हुआ है? ये ख्याल शब्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही आ सकता है। जी ठीक है, आपने इंदौर का जिक्र किया, चूंकि आप इंदौर से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए मैं आपके पास आऊँगा और आपसे इंदौर की उस तमाम ज़मीनी हकीकत को भी समझूंगा कि दरअसल मेट्रो इंदौर के लिए किस तरह से लाइफलाइन साबित हो सकती है। लेकिन आपने भोपाल का भी जिक्र किया। इस बीच हमारी टीम भोपाल की सड़कों पर पहुंची थी और हमने ये जायज़ा लेने की कोशिश की कि दरअसल जिस बात को लेकर दावे बहुत किए जा रहे हैं और जो पिछले 11 साल से मेट्रो कागज़ों पर दौड़ रही है, उसके पंजों के निशान, या यूँ कहें कि उसके कदमों के निशान इस वक्त राजधानी की सड़कों पर कहाँ कहाँ नज़र आने लगे हैं, कहाँ कहाँ पिलर्स ने अपने सिर उठा दिए हैं। जायज़ा लिया हमने भोपाल का, आपको हाल दिखाते हैं, उसके बाद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राजधानी भोपाल में मेट्रो दौड़ाने का सपना पूर्व सीएम स्वर्गीय बाबूलाल गौर ने देखा था। करीब 11 साल पहले इस सपने को 2017 में मंजूरी मिली। 2018 में इसका काम शुरू हो गया। इस वक्त मैं एमपी नगर इलाके में मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं मेट्रो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। पिलर लगाए जा चुके हैं, स्लैब रखे जा चुके हैं। करीब पहले फेज का काम लगभग पूरा हो चुका है, दूसरे फेज का काम शुरू हो चुका है। मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत करीब 27.87 किलोमीटर मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी। इसमें करीब 14 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। मेट्रो प्रोजेक्ट जहां पर चलेगा, जहां पर मेट्रो दौड़ेगी, उसके आसपास बहुमंजिला इमारतें बनाई जाएंगी। करीब 87 स्टेशन बनाने का लक्ष्य है। कैमरा पर्सन भरत बुंदेला के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए, छोटा सा जायज़ा लिया हमने राजधानी भोपाल की सड़कों का। नेहा बग्गा जी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नेहा जी, 2002 में दिल्ली मेट्रो आई। आज की तारीख से अगर हम बात करें, हम दिल्ली से 18 साल पीछे हैं। हालांकि मुंबई में लोकल ट्रेन्स का जाल पहले से बहुत मजबूत था, लेकिन उसके बाद भी वो 2014 में मेट्रो ले आए। हम मुंबई से 6 साल पीछे हैं। दरअसल एक सवाल ये भी उठता है और सवाल बेहद गंभीर है, आपको जवाब मैं आपसे चाहूँगा जवाब। दरअसल जब हम किसी प्रोजेक्ट को लूज़ करते हैं टाइमिंग के लिहाज से, उसकी कॉस्ट बढ़ती चली जाती है और अल्टीमेटली ये वज़न फिर आखिरी इंसान तक पहुंचता है, क्योंकि सरकार तो पैसा कहीं से छापती नहीं है, ये तो टैक्स के ज़रिए आपसे और हमसे ही वसूल कर ख़जाने में जाता है। सुहेल जी, देखिए, कांग्रेस के जो साथी प्रवक्ता मेरे साथ यहाँ पर बैठे हैं डिबेट में, उन्होंने कहीं पर इस बात को स्वीकार कर लिया कि अगर केंद्र में इनकी सरकार थी तो मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा। मैंने आपको बताया कि 2009 में जो कागजी कार्रवाई शुरू हुई थी,
वो केंद्र में जब मोदी जी 2014 में आए तो उसकी परमिशन, उसकी कार्रवाई आगे कब बढ़ी? 2017 में, मोदी जी के आने के 3 साल के बाद। यानी कि केंद्र में जब जब कांग्रेस की सरकार रही है और अन्य राज्यों में अगर दूसरी पार्टी की सरकार है तो वो देश को एक चश्मे से नहीं देखते। जहां पर कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर वो मदद करेंगे, जहां पर कांग्रेस शासित नहीं है वहां पर वो गड्ढे में, अंधेरे में धकेल देंगे। और इसी का कारण रहा कि मध्य प्रदेश को लगभग 6-7 साल वहां पर पीछे मध्य प्रदेश छूट गया। और लगातार आपने बात की अभी 2002 की, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस विजन को देखा था मेट्रो के, जो आज मेट्रो देश भर में दौड़ रही है। ये विजन अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा देखा गया था। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस समय आप याद करिए कि 17 लाख से कम ऐसे लोग थे जो मेट्रो सेवा ले पाते थे देश भर के अंदर। 5 राज्यों में सिर्फ मेट्रो चला करती थी। और आज 2020 में जब हम आ गए हैं, जब हम आधुनिकीकरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, वन नेशन वन कार्ड की बात कर रहे हैं, जहां पर ड्राइवरलेस मेट्रो आ गई है हमारे पास में, इस समय पर 85 लाख ऐसे लोग हैं जो मेट्रो की सेवाएं लेते हैं। और जो लगातार किलोमीटर्स जो है, जो एक पूरा स्केल बढ़ा है मेट्रो का, जो पूरा एक रूट बढ़ा है, वो लगातार बढ़ा है। 2014 से पहले 248 किलोमीटर्स हुआ करता था। 2020 में जब हम आ गए हैं तो 702 किलोमीटर हो गया है। 1106 किलोमीटर अभी उसकी कार्य प्रगति पर चल रहा है, जो कि जब हम 75 साल जो हमारे आज़ादी के हम पूरा करेंगे तो लगभग 1 करोड़ से अधिक ऐसी जनता होगी जो मेट्रो की सेवाएं ले रही होगी। मध्य प्रदेश में भी उसी गति से किस प्रकार से हम आधुनिकीकरण की तरफ आगे बढ़े, जो एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की तरफ, जहां पर आबादी बहुमूल्य वाले क्षेत्र हैं, वहां पर कौन सा वाला मेट्रो का प्रोजेक्ट जो है वो सूटेबल होता है, कहां पर मेट्रो नियो लाया जा सकता है, कहां पर मेट्रो वाटर लाया जा सकता है, इस पर पूरे पर केंद्र सरकार की नजर है। और साथ ही साथ शिवराज जी ने भी जो डेवलपमेंट का काम मेट्रो के सेक्टर में किया है, कांग्रेस क्योंकि विपक्ष में बैठी है तो वो सिर्फ आरोप लगा सकती है। ये बता दें कि 15 माह की उनकी उपलब्धियां क्या हैं, क्योंकि लगातार जब से मंजूरी मिली 2017 से लेकर और 15 माह की कांग्रेस की सरकार आने से पहले, आपने खुद अपने रिपोर्टर ने जब जायजा लिया है इस पूरे क्षेत्र का, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, पिलर्स दिख रहे हैं, मेट्रो आने की तरफ आगे बढ़ रही है। यहाँ पर सिर्फ आरोप लगाकर ही अपने 15 माह के भ्रष्टाचार को छुपाना चाहते हैं। क्यों आपने सारी परियोजना पर ठप्पा बीच में ठप करके रख दी थी, क्यों उसको आगे गति देने का काम नहीं किया? जी, तो सूरी साहब से पूछ लेते हैं। सूरी साहब, 15 महीने में आपको मौका मिला, आपने क्यों नहीं चला दी मेट्रो? 15 माह में अगर मेट्रो चल जाती, जिस स्पीड से काम हुआ था 2022 में, अगर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार रहती तो निश्चित तौर पे इंदौर और भोपाल में मेट्रो शुरू हो जाती। नेहा जी ने बहुत अच्छी बात की, पूरी तरह से विषय को नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार के पाले में डालने का काम किया। हम और इंदौर और भोपाल की बात कर रहे थे। मेरा एक बहुत सीधा सा सवाल है, 2011 में देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने केंद्र सरकार को नागपुर मेट्रो के लिए आवेदन किया। केंद्र सरकार ने 2013 में नागपुर मेट्रो का काम शुरू कर दिया। तो देवेंद्र फडणवीस काबिल थे जो करा पाए, या उनकी इच्छा शक्ति थी, या वहां पे भी उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी? नागपुर का प्रोजेक्ट क्यों नहीं लेट हुआ? और शिवराज सिंह चौहान की इच्छा शक्ति नहीं थी, सिर्फ खोखले वादे करने थे, फाइल डाल के रख दी और कहने को हो गया अरे 2014 में आपकी सरकार आ गई थी, हमने तो 2 साल में नागपुर प्रोजेक्ट की पूरी एनओसीज दे दी थी, तो आपने 2015 में परमिशन क्यों नहीं लिया, 2018 क्यों लगे? इस तरह की बातें श्रोतागण जानते हैं क्या असलियत है। पर मेरी बहन इस पे अगर मुझे जवाब देंगी कौन काबिल था, देवेंद्र फडणवीस काबिल थे या शिवराज सिंह कमजोर थे, तो अच्छा लगेगा। मैं दरअसल मैंने बातचीत यहीं से शुरू की थी कि क्या वाकई इच्छा शक्ति की कहीं कमी रहती है। मान लीजिए कि अगर आपकी अपोजिट पार्टी की भी सरकार केंद्र में है, तो फिर जैसा कि अभी सूरी साहब कह रहे थे कि उस प्रोजेक्ट को किस तरह पेश करना है और उसे मंजूर कराना है, ये आपकी अपनी राजनीतिक सोहेल भाई एक बात और जोड़ना चाहूंगा, एक बात और, एक सवाल का और जवाब। सूरी साहब एक सवाल और, नेहा जी दोनों का जवाब दे देंगी? नहीं, मेरे पास एक रिपोर्ट है जो आपके इंदौर से जुड़ी है। इंदौर का ही जवाब दे रहा हूँ। हमारे यहाँ एक एलिवेटेड ब्रिज के लिए जी उस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे सज्जन सिंह वर्मा जी, नितिन गडकरी क्योंकि उसके विभाग के मंत्री थे, मिलके आए, परमिशन लेके आए। आज वो परमिशन मिलने के बाद हमारी सरकार चली गई। 7 महीने से भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर के वो एलिवेटेड ब्रिज के लिए कोई सुध नहीं ली है, जबकि नितिन गडकरी जी बीजेपी की सरकार होने के बाद हमारे मंत्री जाके परमिशन ले पाए। तो क्या हो गया 10 महीने में?
क्यों वो एलिवेटेड ब्रिज को लेके कुछ काम क्यों नहीं आगे बढ़ा, ये भी जवाब दे मेरी बहन मेरे दोनों सवालों का। नेहा जी, मैं आपसे जवाब लेने के लिए आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट है। इंदौर में भी हमने जायजा लिया, क्या कुछ वहां हालात चल रहे हैं इस वक्त मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर, वो देख लें, उसके बाद नेहा बग्गा जी मेरे साथ हैं। मिनी मुंबई यानी कि इंदौर में भी मेट्रो प्रोजेक्ट के रफ्तार भरने की उम्मीदें की जा रही है। तकरीबन 7,500 करोड़ रुपए की इस परियोजना के तहत 30 किलोमीटर से ज्यादा का ये रिंग कॉरिडोर यहां पर बनाया जाना प्रस्तावित है। साल 2018 में इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी और साथ ही इसमें 29 स्टेशन बनाए जाने का प्रस्ताव भी है। इंदौर की बात करें तो मेट्रो रेल का गलियारा नेनोद, भंवरसाला चौराहा, रेडिसन चौराहा और बंगाली चौराहे से होकर गुजरेगा। उसमें कुल 29 स्टेशन यहां पर बनाए जाने हैं। साथ ही अगर बात करें तो 31 किलोमीटर लंबा रिंग कॉरिडोर भी यहां पर बनाया जाना प्रस्तावित है। हालांकि लंबे समय से यह प्रोजेक्ट अधर में अटका हुआ है। अधिकारियों के बीच में भी इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर खींचतान भी देखने को मिली है, लेकिन अब कहीं न कहीं उम्मीदें की जा रही है कि जल्द ही इंदौर में भी मेट्रो रेल दौड़ते हुए यहां पर नजर आएगी और ये परियोजना जमीनी रूप में भी कहीं न कहीं साकार हो पाएगी। कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। चलिए, इंदौर की रिपोर्ट भी ये कहती है कि प्रोजेक्ट में देरी जो है वो अधिकारियों की आपसी खींचतान की वजह से लंबित है। नेहा बग्गा जी। सोहेल जी देखिए जी, आज प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि हर शहर के लिए मेट्रो की जो परियोजना है वो अलग अलग पैरामीटर्स से बनाई जा रही है। उसका रूट कितना होना चाहिए वो तय किया जा रहा है। पॉपुलेशन के आधार पर इसको तय करने की आवश्यकता है। वहां की उस स्टेट की, उस शहर की प्रायोरिटी क्या है, उस पर उसको तय करने की आवश्यकता है। हमने देखा कि 2017 से परमिशन मिलने के बाद 2018 अंत तक की जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसी का नतीजा है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर जमीन पर नजर आने लग गया है। यहां पर बैठकर कांग्रेस के प्रवक्ता आरोप लगा सकते हैं, पर वो ये बताने में सक्षम नहीं है कि 2002 में जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ने के लिए कदम आगे बढ़ाया था, कांग्रेस की सरकार ने केंद्र में रहकर 55-60 साल राज किया है। क्यों नहीं सब राज्य को जहां जहां इसकी आवश्यकता थी उसको पहुंचाने का काम किया? ऐसा क्यों हुआ कि नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए, केवल 5 राज्यों में मेट्रो की सेवाएं मिलती थी, केवल 17 लाख से कम लोग ही इसका लाभ उठा पाते थे। और रही बात भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश के 2 शहरों की मेट्रो आने की बात, तो मैं कुछ चीजें आपको पढ़कर बता देती हूं जिसमें ये स्पष्ट हो जाएगा कांग्रेस के प्रवक्ता को कि क्या काम भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने करने का काम किया है। आप देखिए, 106 पिलर का निर्माण किया है एलिवेटेड रूट पर, अंडरग्राउंड मेट्रो को मंजूरी दिलाई है, पर्पल व रेड कॉरिडोर के लिए सर्वे पूरा किया है, पर्पल कॉरिडोर के लिए जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया को पूरा किया है, मेट्रोपॉलिटन एरिया की कवायद को पूरा किया है, एमओयू संबंधित प्रक्रिया को पूरा किया है। साथ ही दूसरे चरण में पर्पल कॉरिडोर के तहत सुभाष नगर से करौंद का सिविल वर्क को मंजूरी दिलवाई है। एयरपोर्ट व मंडीदीप तक मेट्रो का विस्तार को मंजूरी दी है। दूसरे सिविल वर्क का टेंडर की तैयारी कर दी है। तो लगातार चाहे पिलर के निर्माण हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बात हो, और जो आज की परिस्थितियां कोविड की हैं उसको देखते हुए सरकार लगातार निर्णय ले रही है कि हमारे प्रायोरिटी पे क्या है। हम सबसे पहले अपने किसानों को संपन्न करें, हम मजदूर भाई बहनों को संपन्न करें, हम युवाओं को कुछ ऐसा पैकेज ला कर दें जिससे वो आत्मनिर्भर हो पाए, और साथ ही साथ जो मेट्रो एक सुविधा बहुत आवश्यक है उसकी तरफ भी सरकार लगातार काम कर रही है। नहीं, बिल्कुल, हम ये नहीं कहते कि जो मजदूरों के लिए योजनाएं चला रहे हैं आप उनको रोक दीजिए, उनका पैसा इधर ले आइए, या फिर जो दूसरे लोगों के लिए आप योजनाएं चला रहे हैं उनका पैसा यहाँ ले आइए। लेकिन दरअसल चर्चा इसी पर थी आज की योजनाओं में इतनी देरी क्यों होती है। 2009 से अगर मेट्रो ने कागज पर दौड़ना शुरू किया तो 2020 तक हम राजधानी के भीतर चंद पिलर ही क्यों देखते हैं, और वही कुछ हाल हम इंदौर में क्यों देखते हैं। कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी लगती है, या फिर फाइलें कहाँ अटकती हैं, या फिर ये कि केंद्र और राज्य के बीच बनती नहीं है। यहाँ बीजेपी की सरकार, वहाँ कांग्रेस की सरकार, इसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। जब यहाँ कांग्रेस की सरकार आती है तो वहाँ बीजेपी की सरकार आती है, तो फिर यह आरोप लगता है कि उन्होंने हमारी फाइल रोक दी। लेकिन इन सब के बीच आम इंसान जो मेट्रो की उम्मीद लगाए है, दरअसल उसकी उम्मीद कब पूरी होगी। बस इसी सवाल को लेकर आज हमारी चर्चा थी। हालांकि नेहा बग्गा जी ने ये बात का हमें आश्वासन दिलाया कि सरकार बहुत गंभीरता से इस पर काम कर रही है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो कुछ टारगेट वक्त के लिहाज से अब सरकार ने दिया है, हमें उन खाली खड़े पिलर्स के ऊपर मेट्रो दौड़ती नजर आएगी।
हमारा भी सपना है कि अपने घर से ऑफिस तक हम उस मेट्रो में सफ़र करें, और जब खान साहब इंदौर से भोपाल आएँ तो उनको भी भोपाल मेट्रो के मज़े लेने का मौका मिले। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारी आज की इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।